हेलो वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों, हम जब भी कोई भूखंड या प्लाट खरीदते हैं तो उसका कोई ना कोई आकार होता है। उसमें से आज बात करेंगे हम पूर्व आग्नेय कटे आकार की। दोस्तों, जो भूखंड पूर्व दिशा से, ये पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा से आग्नेय की तरफ, ये इसको आग्नेय कहेंगे, पूर्व दिशा से आग्नेय की तरफ कटा हुआ हो, यानी कि कम हो, आग्नेय की तरफ कम हो, आग्नेय की तरफ कम हो और ईशान की तरफ ज़्यादा हो, इसको ईशान कहेंगे। ईशान की तरफ ज़्यादा हो अर्थात बड़ा हुआ हो, वृद्धि हो प्लॉट में, क्योंकि प्लॉट को आयताकार या वर्गाकार ही माना जाता है, तो उस हिसाब से आग्नेय की तरफ कम हो, ये कटा हुआ हो, और ईशान की तरफ बड़ा हुआ हो, ऐसे भूखंड को हम पूर्व आग्नेय कटा भूखंड कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो चौरस भूखंड ही या आयताकार भूखंड ही सबसे अच्छे कहे जाते हैं, यानी कि शुभ माने जाते हैं। अगर किसी भी भूखंड का कोई भी भाग कटा हुआ हो, कोई भी कोना कटा हुआ हो, तो उसको हम सर्वोत्तम नहीं कहते, यानी कि समृद्धिशील सब बहुत बढ़िया नहीं कहते। परंतु फिर भी पूर्व आग्नेय दिशा में कटना और ईशान में बढ़ना, पूर्व आग्नेय में कटना और ईशान में बढ़ना, ये दोनों ही स्थितियां जो होती हैं मनुष्य के जीवन के लिए लाभदायक होती हैं। ऐसे भूखंडों को आप ये मानो कि इसलिए शुभ भूखंडों की संज्ञा दी जाती है, यानी कि लाभदायक भूखंडों की संज्ञा दी जाती है, कि ऐसे भूखंडों को कहा जाता है कि शुभ भूखंड होते हैं। ऐसे भूखंडों का उपयोग आप आवास के लिए कर सकते हैं, और आवास के लिए करें या कारोबार के लिए करें, दोनों में ही बढ़िया होते हैं। ऐसे भूखंड दोनों में ही योग होते हैं। ऐसे भूखंड व्यक्ति को जीवन की जो इच्छा होती है, जिसको अपेक्षित इच्छा कहेंगे, मनोकामना, यानी जो विचार होते हैं, मनोकामनाएं होंगी, उनकी पूर्ति ऐसे भूखंड में यूँ मान लो निश्चित रूप से ही होती है। क्योंकि पूर्व ईशान का जो क्षेत्र है, ये पूर्व ईशान का क्षेत्र जो बड़ा हुआ है, इसके कारण और इसके कटे होने के कारण यहाँ में जो मनोकामना है वो बड़ी आसानी से पूर्ण होती है। ऐसे भूखंड पर भवन बनाकर व्यक्ति रहे तो जीवन में उसके आनंद, सुख और खुशहाली ऐसा भूखंड व्यक्ति को प्रदान करता है। यहाँ व्यक्ति कोई कारोबार भी किया जाए तो भी शुभ फल देगा, यानी कि बढ़िया फलेगा, फूलेगा, उसको कारोबार में भी सुखों की प्राप्ति होगी। कहने का मतलब है कारोबार भी अच्छा चलेगा। धन्यवाद दोस्तों।